मैं हूँ सुमन कुमार। यहाँ पे होम गार्ड की भर्ती के लिए यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हुए हैं। 8,500 पुराना है और 10,000 कुछ है यहाँ पे भर्ती के लिए। उसके लिए रोकने के लिए बहिष्कार हो रही है। हम इसी से जानकारी चाहेंगे इनकी क्या मांग है। सर हमारे चैनल पर आपका स्वागत। क्या चीज़ का मांग है सर? किस चीज़ का मांग है? ये जो धरना जो हो रही है, ये धरना है हमारी नौकरी खत्म होने जा रही है। अच्छा। और सरकार से यही मांग है कि हमारी नौकरी बचाई जाए जी। अब ये नई भर्ती खोली है जी। ये खोलने का कारण क्या है? हमें बाहर निकालेंगे, हमें रखा जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ाई जाएगी, ये कुछ नहीं पता। हमें अंधेरे में रखा जा रहा है, हमें कुछ बताया नहीं जा रहा है और हमें अपने आगे बेरोजगारी की समस्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमारे बच्चों का क्या होगा, उनका भविष्य क्या है? हम एक अंधकार में जी रहे हैं। हमें कम से कम कुछ पता लगे तो हमारा सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हम मेरे करीब 52-53 साल उम्र हो चुकी है। अगर 7 साल और मिल जाए 60 साल में बाहर हो जाएंगे। हमें कोई सुविधा नहीं चाहिए, जैसे हमें मिल रही है वो मिलती रहे। ना पीएफ चाहिए, ना ईएसआई चाहिए। हमें जैसे भी हमारा गुजारा चल रहा है ऐसा हमारा चले जाए। सरकार से हम यही निवेदन करते हैं कि हमारे ध्यान रखा जाए, बच्चों का ध्यान रखा जाए। जैसे सर की पुराना भर्ती कितना था? 8,500 बताए जा रहे हैं। अब नए में क्या है? भर्ती तो 8,500 से ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे गम में भी तो मरते जा रहे हैं। हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को ब्रेन हेमरोज हो रहा है। अब तो 8,400 कुछ रह गए। हाँ, और ये तो सबकी थोड़ी थोड़ी उम्र है, इसमें ज़्यादा तो है नहीं। और 5-7 साल 10 साल में सारे घर में ऑटोमेटिक बैठ जाएंगे, 7 साल पूरी हो जाएगी। और अगर इनका ये टाइम बढ़ता रहे जैसे बढ़ता आया तो कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं है। सबका काम भी होगा, टेंशन से मुक्त होंगे। ये हाँ, इतना पैसा लगा रहे हैं जो बंदे पूरे हैं उन्हें कम से कम रिन्यूअल तो कर दे। कम से कम जैसे 8-10 हज़ार 85 भर्ती निकाली है उन्होंने, उतने करोड़ 14 करोड़ रुपए का इन्होंने वो कर रखा है। तो जो पैसे वो लगा रहे हैं, जो 8,000 हमारे पुराने बंदे हैं उन्हें रिन्यूअल कर दिया जाए। इससे बंदों का रोजगार भी मिल जाएगा और ना बंदे रोजगार रहेंगे, उनका ही पैसा ही बच जाएगा सरकार का। नहीं, देखो सरकार भर्ती करे, इससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि सिर्फ भर्ती वो करे जितनी पोस्टें खाली हैं। 8,400-500 जितने हैं, उसके बाद की जो भी स्ट्रेंथ है आप उसे भर्ती करो, हमें कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी है। अब इतने लोग हैं जिनकी एज 50 से ऊपर अब चली गई है, इस एज में उन्हें नौकरी कौन देगा? सरकार तो अपनी सोच रही है कि भाई देखो हम अभी चुनाव टाइम आएगा, हमने भर्ती करी है, बेरोजगारों को रोजगार दिया है, लेकिन ये नहीं दिखाएंगे कि 8,400 लोगों को बेरोजगार कर दिया है। मेन मुद्दा ये है कि हम इस एज में जाएंगे कहाँ, कौन हमें नौकरी देगा? सपोज किसी के बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनकी एजुकेशन रुक जाएगी। गवर्नमेंट कहती है बच्चों को पढ़ाओ, जब पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ से पढ़ेंगे? जो पैसे नहीं होंगे तो फीस जाएगी नहीं, अब फीस नहीं जाएगी तो स्कूल से बाहर। 15 साल हमने यहाँ लगा। कोई भी सरकार किसी तरह की सुनवाई नहीं कर रही है। हमें लंबे समय से ही कहा जाता है कि आपकी समस्याएं हम संसद में रखेंगे, विधानसभा में रखेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता। सरकार सिर्फ वही मुद्दे लाती है जिनसे उनको वोट बैंक का फायदा हो रहा हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। वॉलंटियर के नाम पे हमें और हमारी जो ये फोर्स है 1971 की लड़ाई भी लड़ चुकी है, जिसका मेरे पास अखबारी प्रूफ है। और कई बार मैं से फेसबुक और अन्य जो भी सोशल साइट होता है, सरकार इस पर कोई ध्यान देने को राजी नहीं है। इसके बाद की कई फोर्सें पक्की हो चुकी हैं, इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। इमरजेंसी होती है, किसी अदर स्टेट में इलेक्शन होते हैं, होमगार्ड्स को भेज दो जी, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मेहनत से नौकरी करेंगे, अपना कर्तव्य